हमें सवाल दिया गया है कि एक एंगल जो कि 0.46 रेडियंस है, अशारिया 46 रेडियन, उसकी टेंजेंट है 1/2 या हाफ है। कौन से दूसरे एंगल्स हैं इस यूनिट सर्कल के अंदर जिनकी टेंजेंट हाफ होगी? और ये नीचे हमें ऑप्शंस दिए गए हैं। सो हम देखते हैं कि कैसे हम ये सवाल हल कर सकते हैं या इसका जवाब बता सकते हैं। कौन से दुरुस्त जवाब हैं जो हमें ऑप्शंस दी गई हैं उनमें से। सो ये हमारा जो पहला एंगल है यहाँ हम देख रहे हैं, ये 0.46 रेडियंस है और इसका जो टेंजेंट है वो हमें बताया गया है वो बराबर है 1/2 के, हाफ के। यानी कि ये जो लाइन है इसका जो स्लोप है वो हाफ है, 1/2 है। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है वो है π/2 जमा 0.46 रेडियंस। सो कौन सा दूसरा यहाँ एंगल होगा जिसका स्लोप हाफ होगा? सो इस लाइन का स्लोप हमें नजर आ रहा है। सो हम देख के भी एक तरह से एक सतही तौर पर देखकर भी हम बता सकते हैं कि वो एंगल जिसका स्लोप इस लाइन के स्लोप के बिल्कुल बराबर होगा वही एंगल होगा जिसका टेंजेंट 0.46 का टेंजेंट भी हाफ होगा। सो ये पहला जो ऑप्शन है इसका मतलब ये है कि हमारे इस अशारिया 4/6 के जाविये में 90 डिग्री, π/2 रेडियन का मतलब है 90 डिग्री ऐड कर दिया जाए। अगर हम 90 डिग्री ऐड करें तो ये जो हमारा पिछली रे है इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा अगला एंगल। तो ये कहीं यहाँ बनेगा वो एंगल π/2 जमा 0.46। अब यहाँ हमें देखकर ही अंदाजा हो रहा है कि इस एंगल की जो स्लोप है π/2 जमा 0.46 की, वो कहीं से भी इस एंगल की स्लोप से मैच नहीं हो रही है। सो इसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं, ये हमारा जवाब नहीं हो सकता। दूसरे ऑप्शन पे आते हैं। दूसरे ऑप्शन में हमें दिया गया है दूसरा ऑप्शन π-0.46 रेडियंस। इसका मतलब ये है कि पाई का मतलब है 180 डिग्रीज। 180 डिग्री अगर हम जमा कर दें और उस 180 डिग्री में से 0.46 रेडियंस या ये एंगल माइनस कर दें तो ये एंगल कहीं यहाँ बनेगा। ये हमारा 180 डिग्री हो गया और इसमें से 0.46 माइनस करें तो ये हमारा इस सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर ये एंगल बन जाएगा, जो हम कह सकते हैं एक तरह से हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट के इस एंगल का हॉरिजॉन्टल मिरर इमेज है। यहां भी अगर हम देखें तो हमें वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि इस एंगल की स्लोप कहीं से भी इस एंगल से नहीं मिल रही है। सो ये जवाब भी हमारा दुरुस्त नहीं है, ये ऑप्शन भी हमारा दुरुस्त नहीं है। तीसरे ऑप्शन पे आते हैं। तीसरा ऑप्शन है हमारा पाई जमा 0.46। इसका मतलब यह है कि इस 0.46 के अंदर अगर हम एक पूरा 180 डिग्री का एक एंगल यानी कि पाई रेडियंस ऐड करें तो ये एंगल कहीं ये इस 0.46 में एक पूरा एक सेमी सर्कल या हाफ सर्कल ऐड करने का मतलब है कि ये एंगल कहीं यहाँ इस थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा। और यहाँ हम देख रहे हैं कि इसकी स्लोप एग्जैक्टली सेम है। ये एक तरह से एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। जो स्लोप इस एंगल का है 0.46 का रेडियंस का, वही स्लोप हमें नजर आ रहा है एग्जैक्टली इस एंगल का, यानी पाई जमा 0.46 का बन रहा है। सो ये हमारा दुरुस्त जवाब है। अब बकिया जो दो ऑप्शंस हैं उनको भी हम देख लेते हैं। 2π माइनस 0.46। 2π का मतलब है 360 डिग्रीज, यानी कि एक पूरा मुकम्मल चक्कर और उसमें से फिर हम 0.46 रेडियंस निकाल दें। तो ये हम यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में देख सकते हैं कि अगर ये पूरा चक्कर लें और इसमें से 0.46 निकाल दें तो ये एंगल कहीं यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में यहाँ बनेगा और ये एक तरह से हमारे पहले एंगल का वर्टिकल फ्लिप है, एक तरह से वर्टिकल मिरर इमेज बन रहा है। और यहाँ भी हम वाज़ेह तौर पर देख रहे हैं कि इसकी स्लोप कहीं से भी इस हमारे पहले एंगल की जो स्लोप है उससे मैच नहीं हो रही। तो ये भी हमारा सही जवाब नहीं है, इसको भी हम डिस्कार्ड कर देते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने आखिरी ऑप्शन पे जो कि है 2π जमा 0.46। 2π का मतलब है एक पूरा मुकम्मल चक्कर यानी कि 360 डिग्रीज। सो इस 0.46 में अगर हम पूरा एक चक्कर लें, 360 डिग्रीज ऐड करें तो एक तरह से हम वापस इसी एंगल पे आ गए। सो 2π जमा 0.46 रेडियंस दरअसल हमारा यही पहला वाला एंगल होगा और ये यही फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा। सो एक तरह से यहाँ पर तो ये वाज़ेह है कि ये दोनों एंगल्स भी सेम है और जाहिर है उनकी स्लोप भी सेम होगी। सो ये भी हमारा दुरुस्त जवाब है। इसका टेंजेंट भी वही होगा जो कि 0.46 रेडियंस एंगल का टेंजेंट है। ना सिर्फ टेंजेंट, चूंकि ये सेम एंगल है, सेम कोऑर्डिनेट में, सेम सम्प में, इसका साइन और कोसाइन फंक्शन भी सेम होगा।